गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी डिपार्टमेंट SPCGCA कॉलेज में आपको MA फाइनल का 5th पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा रही हूँ। और इस पेपर में हम हमारी सेकंड यूनिट का टॉपिक अस्तित्ववाद एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ रहे हैं। इसमें हम हमारा तीसरा दार्शनिक सात्र पढ़ रहे हैं। अस्तित्ववाद में हमें 4 दार्शनिक पढ़ने हैं, जिसमें हम हाइडेगर को पढ़ चुके, मार्टिन हाइडेगर, सोरेन किरकेगार्ड को पढ़ चुके। अभी हम जॉन पॉल सार्त्रे को पढ़ रहे हैं। आगे हमें यास्पर्स को पढ़ना है। तो हम ये देखते हैं कि इन 4 दार्शनिकों में से 2 दार्शनिक आस्तिक अस्तित्ववादी माने जाते हैं और 2 दार्शनिक नास्तिक अस्तित्ववादी माने जाते हैं। जैसे किरकेगार्ड आस्तिक अस्तित्ववादी थे जो ईश्वर का उल्लेख करते हैं। हाइडेगर हालांकि सत्य की बात करते हैं, लेकिन वो सत्य को ईश्वर नहीं बताते। तो हाइडेगर भी नास्तिक अस्तित्ववादी हैं, सार्त्र भी नास्तिक अस्तित्ववादी है। लेकिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सार्त्र के अस्तित्ववाद में और हाइडेगर के अस्तित्ववाद में फ़र्क है। हमें सार्त्र के अस्तित्ववादी विचार ज़्यादा स्पष्ट लगते हैं, क्योंकि सार्त्र अपने विचारों को प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार की भी अति प्राकृतिक सत्ता या कोई रहस्यात्मक सत्ता का सहारा नहीं लेते। सार्त्र सिर्फ अपने विचार को व्यक्त करने के लिए अपने आप को मानवीय अस्तित्व और मानवीय चेतना तक ही सीमित रखते हैं, बस उसी का विश्लेषण करते हैं। उसके परे वो किसी भी सत्ता का, चाहे वो ईश्वर हो या सत्य हो, सहारा नहीं लेते। वहीं हाइडेगर सत्य की झांकी की बात करने लगते हैं कि मानवीय अस्तित्व वो माध्यम है जहाँ पर सत्य को अनुभूत किया जा सकता है। तो थोड़ी रहस्यात्मकता हम देखते हैं कि हमें हाइडेगर के विचारों में दिखाई देती। यहाँ पर सार्त्र अलग है। आज की क्लास में हम सार्त्र के निरीश्वरवाद या सार्त्र की नास्तिकता की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया कि जब मानव को प्राथमिक अनुभूति होती है, सार्त्र के अनुसार ईश्वर की ज़रूरत क्यों नहीं है। वो ये कहता है कि जब मानव को सबसे पहले अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है, सही मायने में तो मानव अस्तित्ववान ही तब होता है, इससे पहले वो अस्तित्ववान नहीं होता। सबसे पहले उसे अपने अस्तित्व की अनुभूति होती है, बाद के सारे विचार उसके बाद प्रोसेस में आते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को समझें तो सबसे पहले उसे पता चलता है मैं अस्तित्ववान हूँ। हालांकि अस्तित्व की अनुभूति होना और दूसरे तरीके से इंसान का सिर्फ होना, इसमें फ़र्क है। मानव होता है, कई बार पूरी उम्र गुजार देता है, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता। तो सार्त्र ये कहता है कि जब वो पहली बार ये जानता है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है और वो क्या मायने रखता है, तब वो ये देखता है कि इसको समझने में, इसे समझाने में ईश्वर की कहीं ज़रूरत नहीं होती। इसलिए सार्त्र ईश्वर को नहीं मानता। साथ ही अपनी पहली अनुभूति में, अपने अस्तित्व की पहली अनुभूति में भी वो अपने आप को अकेला पाता है, स्वतंत्र पाता है। इसलिए भी वो ईश्वर को स्वीकार नहीं कहता। सार्त्र कहता है कि सिर्फ अपने अस्तित्व के अलावा, अपनी चेतन सत्ता के अलावा 2 चेतन सत्ताएं और हैं जिनके साथ संबंध मानव के अस्तित्व को प्रभावित करते। एक अन्य चेतन सत्ता और एक अन्य अचेतन सत्ता। इसके अलावा अगर ईश्वर की कोई बात करता है तो वो बात की बात है। वो कहता है कि इन तीनों के साथ संबंध में ही मानव का अस्तित्व रूप लेता है। कई बार मानव ऐसा करता है कि वो अपने अन्य चेतन सत्ता के साथ या अचेतन सत्ता के साथ संबंधों के पीछे जाने के बाद कुछ विचारों को तलाश करने लगता है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक ऐसा विषय हूँ जिसे देखा जा रहा है। ठीक है, जब क्लास में हम होते हैं तो मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग मुझे देखते हैं। तो मैं आपको देख रही हूँ तो आप मेरे द्वारा देखे जा रहे हैं, और आप मुझे देखते हैं तो मैं आपको के द्वारा देखी जा रही हूँ। तो मैं हो सकता है आपके लिए एक ऑब्जेक्ट के जैसे बन जाती हूँ और आप मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट के समान बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो खुद की सत्ता है, जो सब्जेक्ट विषयी जब हम होते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे हम आ जाते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अन्य चेतन सत्ता को नहीं समझ सकती, अन्य मनुष्य को पूरी तरीके से नहीं समझ सकती, न ही अन्य मनुष्य मुझे पूरी तरीके से समझ सकता है। तो मानव ये सोचता है कि मैं हमेशा किसी न किसी के द्वारा देखा जा रहा हूँ, चाहे मैं सार्वजनिक जीवन जीऊँ या मैं निजी जीवन जीऊँ, तो वहाँ परिवार के द्वारा मैं देखा जा रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसी सत्ता की कल्पना करें कि जो सब, जिसे वो तो सबको देख रहा है लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा है। तो ये एक ऐसा विचार है जो अनुभव में नहीं आता, ये कल्पना की उत्पत्ति है, कल्पना का उत्पाद है। तो मानव
जब प्रत्ययों में उलझता है, मानव जब आइडियाज़ में उलझता है, जब कल्पनाओं में उलझता है, तब ईश्वर सामने आता है। अनुभूति में ईश्वर कहीं भी दिखाई नहीं देता, ऐसा सात्र कहता है। यही कल्पना कि कोई एक ऐसी सत्ता हो सकती है जिसका विषय सब जगत है, लेकिन जो किसी का विषय नहीं है देखने के दृष्टिकोण से, ये सोचकर मानव ईश्वर के बारे में सोचना शुरू करता है। और इससे उसको जो भी मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है वो एक अलग मसला है, सात्र उस पर बात नहीं करते। सात्र बस ये कहते हैं कि मानव अस्तित्व की व्याख्या में, उसके विश्लेषण में, उसकी अनुभूति में कहीं पर भी ईश्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर ईश्वर की बात हो रही है तो ये अनुभूति के अतिक्रमण की बात है कि आप अपने अनुभूति जो महसूस करते हैं उससे परे कहीं चले गए। हालांकि सात्र न तो ईश्वरवाद का सपोर्ट करता है, न निरीश्वरवाद को स्थापित करना उसके दर्शन का उद्देश्य है। सात्र कहीं पर भी निरीश्वरवाद को स्थापित करना अपना लक्ष्य नहीं बताता, वो तो मानवीय अस्तित्व का विश्लेषण करना चाहता है, उसकी चेतना को समझना चाहता है। यही उसका जो है फोकस है, मेन फोकस है। हाँ, इस दौरान ऐसा होता है कि सात्र निरीश्वरवाद की बात करने लगता है, उसे ज़रूरी लगता है, इसलिए ज़रूरी लगता है ताकि वो अपनी बात को मानव अस्तित्व तक ही सीमित रख सके, इधर उधर ना जाए और लोग किसी भी तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को उसमें से डिराइव ना कर पाए। ठीक है, तो अब ईश्वर को ना चाहते हुए भी फिर सात्र के माध्यम से ईश्वर का खंडन होता है। तो इस खंडन को हम किस तरीके से देखेंगे? वो ये कहता है कि हम ईश्वर को क्या माने। अगर हम ईश्वर को विषयी मान लेते हैं तो एक विषय ईश्वर हो गया, एक विषयी मैं हो गई। तो अगर ईश्वर भी विषयी है, मैं भी विषयी हूँ, तो ईश्वर मुझे पूरी तरीके से नहीं जान सकता। एक विषय दूसरे विषय को पूरी तरीके से नहीं जान सकता। दूसरी बात वो ये कहता है कि आप ईश्वर को अगर चेतन मानते हैं तो ईश्वर पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चेतन अभाव की चेतना से संचालित होता है। इसके अलावा उसे किसी विषय की ज़रूरत होती है जिसकी तरफ उसकी चेतना चलती है, जिसे विषयापेक्षी सिद्धांत कहते हैं। चेतना का विषयापेक्षी सिद्धांत, ये हुसल की थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, और इससे हाइडेगर भी प्रभावित था, इससे सात्र भी प्रभावित है। ठीक है, अब अगर हम ये माने कि ईश्वर चेतन है तो उसके अभाव सिद्ध हो गया, तो वो पूर्ण नहीं है। इसके अलावा एक बात और ईश्वर के बारे में कही जाती है कि ईश्वर को अपना कारण खुद माना जाता है। हाइडेगर कहता है कि ये सात्र कहता है कि ये एक आत्मव्याघातक बात है, क्योंकि कोई भी कारण और कार्य एक साथ नहीं हो सकते। अगर ईश्वर अपना कारण खुद हुआ तो उसे अपने आप से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कार्य भी है, क्योंकि कारण कार्य से अलग होता है। तो इस तरीके से सात्र खंडन करता है ईश्वर का, अपने मानव अस्तित्व के विचार को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए। अब एक और बात है जिसकी वजह से सात्र को लगता है कि ईश्वर का खंडन किया जाना ज़रूरी है। सात्र मानव अस्तित्व की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पक्षधर है। वो ये कहता है कि अगर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो मानव की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, क्योंकि जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है वो ये मानेगा कि ईश्वर ने मानव को किसी प्रयोजन से बनाया। अब प्रयोजन मानव के अस्तित्व से पहले हो गया, जबकि एक बहुत फेमस कोटेशन सात्र का है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, मतलब अस्तित्व सार से पहले आता है। सार मतलब मानव के अस्तित्व का कोई एसेंस, कि मानव के बारे में जैसे कुछ बातें कही जाती है कि मानव भावुक प्राणी होता है, कुछ लोग कहते हैं मानव विवेकशील प्राणी होता है, कुछ लोग कहते हैं मानव स्वार्थी होता है। तो ये जो तमाम बातें मानव के बारे में कही जाती हैं, ये मानव के कुछ सामान्य तत्वों के बारे में कही जाती है, या मानव के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में कहते हैं। तो जब ये कहते हैं तो हम अस्तित्व की बात तो करते नहीं हैं, एक सामान्य बात मानव के विषय में कह देते हैं। सात्र इसको नकारता है। सात्र कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर मानव अपने आप में विशिष्ट है। जब भी हम मानव के किसी सामान्य लक्षण की बात करके पूरी मानवता के को कुछ कहने लगते हैं इसके माध्यम से, तो आपने विशिष्टता की उपेक्षा कर दी, मानव के अस्तित्व की उपेक्षा कर दी, मानव की स्वतंत्रता की उपेक्षा कर दी। इसीलिए सात्र कहता है कि हर बार मानव का अस्तित्व उसके सार से पहले आता है, क्योंकि पहले मानव होगा, उसके बाद उसका जीवन होगा। कैसा होगा ये मानव तय करेगा। हम आगे जाके देखेंगे कि सात्र ये बोलता है कि मानव का जीवन एक प्रोजेक्ट की तरह है, वो इस पे काम कर सकता है, वो चाहे इसको जैसा बना सकता है। इसलिए सात्र इस बात को कतई नहीं स्वीकार करता कि मानव का कुछ सामान्य है, कोई सार है जो उसके अस्तित्व से
पहले आता है, इसका सात्र खंडन करता है। अब ये जो बहुत फेमस कोटेशन है कि अस्तित्व सार का पूर्ववर्ती है, इसे हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा कौन सी सत्ता को सात्र स्वीकार करता है, कौन सी सत्ता को सात्र स्वीकार नहीं करता, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।